लेके आए इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर सांख्यिकी, जिसमें से समांतर माध्य, बहुलक, मध्यिका, इनसे क्वेश्चन आता है। और देखिए हम उन सभी टाइप के क्वेश्चन वो करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला देखिए, संख्याएं 4, 8, 2, 5, 3, 1 का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो देखिए हमें संख्या दे रखी है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, जब आपको इस तरीके से नंबर दिए होंगे तो संख्याओं का योग और बट्टे कुल संख्याएं। तो देखिए संख्याओं का योग यानी सबको जोड़िए, 4 + 8 + 2 + 5 + 3 + 1, और कुल कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग देंगे। फॉर्मूला ये ध्यान रखना, जब आपको इस तरीके से नंबर दिए होंगे तो समांतर माध्य का फॉर्मूला ये है। तो देखिए 4 8 12, 2 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22 और 1 यानी ये हो गया 23/6। 6 का भाग देंगे तो देखिए 6 3 18, 5 बचे 50 हो गया, यानी कि 6 8 48। इस तरीके से आप लगभग में लिख सकते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा वाला, ये कह रहा है यदि 5 9 1 3 4 व x का समांतर माध्य 6 है। यानी देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, संख्याओं का योग और बट्टे कुल संख्याएं। तो देखिए इसमें समांतर माध्य आपको कितना दे रखा है, 6। ठीक है, समांतर माध्य की जगह पे 6 लिखिए। अब संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं को जोड़िए, 5 + 9 + 1 + 3 + 4 + x, क्योंकि इसने x भी देखिए 5 9 1 3 4 व x। अब कुल कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डिवाइड दे देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, 6 बराबर नंबरों को जोड़िए, 9 और 5 14, 15, 15 3 18, 18 और 4 यानी कि 22 + x, और बट्टे में कितना है, 6। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 का इसमें करेंगे तो 22 + x बराबर 6 का 6 से करेंगे 36, तो यानी x का मान आ जाएगा 36। 22 को इधर ला के घटा दीजिए, यानी तो x का मान हमारा कितना आ गया, 14। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। थर्ड वाले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, तो देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, पहले लिख लो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए इनका क्या बताना हमें, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का मतलब सभी संख्याओं को जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, टोटल संख्या कितनी है, 10। ध्यान रखना एग्जाम में आप इस तरीके से जरूर लिखें, डायरेक्ट जोड़ के ना लिखते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन में आता है तो आप भले डायरेक्ट करें, लेकिन अगर आपका 2 या 4 नंबर में आता तो आप इस तरीके से पूरा तरीके से करें। तो ये हो जाएगा 55 और बट्टे 10, तो 10 का भाग देंगे यानी कि 5.5, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए अगर इस टाइप से आपको दिखेगा, ये कह रहा है आपको x की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है, तो इनका समांतर माध्य बताना है। तो देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस तरीके से टेबल बना लेनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया, x, और आपको क्या दिया है, f। तो x वाली वैल्यू लिख लीजिए 8 3 2 1 4। जब भी इस तरीके का आएगा टेबल बन के, तो आपको टेबल ही बनानी है, ध्यान रखें। ये हो जाएगा 1 2 3 4 2। तो देखिए जब भी आपको इस तरीके से टेबल दी होगी तो उसका एक फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का। जब आपको f और x का मान दिया हुआ, तो सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। तो यानी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सिग्मा fx, यानी fx की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप fx निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू ये है f की, यानी fx निकालिए। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब ये कह रहा है चलो fx का तो मान आ गया, लेकिन ये कह रहा है सिग्मा fx। तो सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी जितने भी fx हैं सबका योग। तो देखिए यहां से निकालेंगे सिग्मा fx, तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24, और 24 और 8 कितने हो जाएंगे, 32। अब सिग्मा f भी चाहिए, तो x की वैल्यू नहीं f, यानी f की जितनी भी वैल्यू सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा f का मान।
3 और 3 6 4 10 तो 12 ये आ गया। अब इसमें रख दीजिए सिग्मा एफ एक्स कितना है 32 और ये कितना है 12। तो देखिए 4 से 8 बार 4 से 3 बार। अब 3 का भाग दे दीजिए 3 दूनी 6 2 बचे पॉइंट लगा के 0 3 दूनी 3 6 18 ये हो जाएगा आंसर। पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट तक निकाल सकते हैं आप आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये फॉर्मूले याद रखें आप, समांतर माध्य में 2 ही फॉर्मूले हैं, एक सिग्मा एफ एक्स वाला और एक संख्याओं का योग वाला। अब देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस किसी की वैल्यू पूछेगा। जैसे देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है ये, आपको एक वर्ग दिया तो आप इस तरीके से पहले तो वर्ग बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, ठीक है। देखिए आपको इसमें क्या दे रहा है, वर्ग दे रहा है तो वर्ग लिखिए, और क्या दे रहा है एफ दे रहा है तो एफ भी लिखिए। वर्ग कितना है 0 से 4 4 से 8 8 से 12 12 से 16 और 16 से 20। अच्छा एफ कितनी दे रखा है 5 3 2 8 1। अच्छा एफ है तो सबसे पहले देखिए जब मैंने बताया था जब भी आपको टेबल दी होगी तो सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अब आप कहोगे सर एक्स तो इसमें है नहीं, तो देखिए एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो भी वर्ग है उन दोनों सीमाओं को जोड़िए, यानी दोनों लिमिट को जोड़िए। 0 और 4 कितने होते हैं 4, उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ऐसे 4 और 8 कितने होते हैं 12, 12 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यानी आपको जो वर्ग दिया है उसमें दोनों लिमिट को जोड़िए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, और उसमें 2 का डिवाइड दीजिए। 12 8 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, 16 और 12 कितने हो गए 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 36 का आधा कितना हो जाएगा 18। अब आपके पास x आ गया, एफ भी है, तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे f इंटू एक्स। 5 दूनी 10 6 तिया 18 10 दूनी 20। अब 14 का 8 से गिर दिए तो 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 8 एकम 8 और 3 11 18 एकम 18। तो समांतर माध्य का हमारा फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ निकाल लीजिए पहले, सॉरी सिग्मा एफ एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा 8 2 10 और 8 18 की 8 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 4 5 6 7 और यहाँ पे कितना बचेगा, यानी कितना हो गया हमारा टोटल 178। यहाँ से एफ को जोड़ेंगे तो किसका मान आ जाएगा सिग्मा एफ का। तो जोड़िए 8 तो 10 8 18 और 1 19 इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 178 और सिग्मा एफ कितना है 19। तो 19 का भाग दे दीजिए आप, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 9 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, कोई नहीं कर लेना, टाइम बचेगा, इससे आगे तो आप कर ही सकते हो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपको समांतर माध्य दे रखा है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य 21 है तो पी का मान बताना है। चलिए तो देखिए आपको टेबल ही बनानी है, ये तो हर किसी में करना ही करना है काम, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता, ध्यान रखें। आपको एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, तो कितना दे रखा है देखिए 10 15 30 25 35 और एफ कितना दे रखा है 6 10 पी 10 और 8। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या निकालेंगे एफ इंटू एक्स, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास हैं। तो देखिए 10 छिक्के कितना हो जाएगा 60, 15 ढाई हो जाएगा 150, 20 का पी से करेंगे तो ये हो जाएगा 20 पी, 25 का 10 से करेंगे तो हो जाएगा 250, 35 का 8 से कर दीजिए तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4 8 तिया 24 और 4 28। अब आपको क्या करना है, एफ को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ का मान आएगा। तो देखिए 6 और 10 16, 16 और 10 26, 26 और 8 कितने होते हैं बच्चों 34। अब ऐसे यहाँ एफ एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, जोड़िए 0 0 0 0 यानी कि 0 हो जाएगा। 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 की 4 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और प्लस पी। नंबर नंबर अलग जोड़ेंगे और पी वाला टर्म अलग रहेगा, सॉरी पी कितना यहाँ पे 20 पी। ऐसे यहाँ पर देखिए 6 10 10 8 को हमने जोड़ा 34 प्लस इनके साथ क्या है पी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। यानी नंबर नंबर अलग जुड़ते हैं और कोई भी वेरिएबल होगा अचल पद होगा वो अलग रहेगा। ऐसे यहाँ अब देखिए इस क्वेश्चन में, चलिए पहले देखते हैं समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ।
तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको समांतर माध्य पहले से दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है 21, उसने कहा था इसका समांतर माध्य कितना 21। सिग्मा एफ एक्स का मान देखिए 740 प्लस के 20p और बट्टे सिग्मा एफ का मान कितना है 34 प्लस p। अब आपको करना है इसके नीचे 1 मान के इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करिए 21 का 34 से करिए सबसे पहले, तो 21 चौक 84, 84 कितनी होती है 4 हासिल 8, 21 किया 63, 63 और 8 कितने होते हैं 71। अब 21 का p से करेंगे तो प्लस के कितना आएगा 21p, ऐसी इधर तो ऐसे रहेगा, एक का इसमें करेंगे तो 740 प्लस के 20p। अब एक काम करिए p वाले नंबरों को एक तरफ, बाकी सब नंबरों को एक तरफ। तो देखिए इधर 21p 20p इधर आएंगे तो माइनस के 20p, इधर बचेगा 740 और ये 714 इधर आएंगे तो माइनस के 714। 21p में से 20p आएंगे यानी कि p और 740 में से 14 घटाइए तो कितना बचेगा हमारा 26, यानी p का मान कितना आ गया 26।